तो पहला पहलू तो यही है कि ये एक इंडियन डेमोक्रेसी या एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के लिए एक अच्छा संकेत है। एक देखिए, राहुल गांधी इस इलेक्शन में इवॉल्व हुए हैं। हालांकि पहले भी मतलब एक अच्छे नेता रहे हैं, पर जिस तरीके से ये जो पूरा राइट विंग इकोसिस्टम है, उनकी जो छवि बनाई थी उन्होंने, पप्पू की छवि एक बनाई गई थी और उस पर तमाम रिसोर्सेज खर्च किए गए थे। राहुल गांधी ने पिछले 1-2 सालों में, खासतौर पे जो भारत जोड़ो यात्रा थी, इससे एक कंप्लीट टर्नओवर हुआ है उनकी एक इमेज का, और वो इवॉल्व हुए हैं, एज ए लीडर इवॉल्व हुए हैं। और कोई भी नेता जब ग्राउंड पे जाता है, जब लोगों से मिलता है जुलता है, और उन्होंने तो बड़ी लंबी यात्राएं की हैं 2, तो वो एक मतलब परिपक्व होकर बाहर आता है। तो ये चीज एक अच्छा सिंबल है, एक अच्छा सिग्नल है कांग्रेस के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, और डेमोक्रेसी के लिए भी। तो सबसे अहम चीज तो यह है कि ये एक जो चीज है, मतलब जो जिसकी जरूरत थी। हम सब जानते हैं कि पिछली लोकसभा में जब कांग्रेस की सीटें बहुत ही कम हो गई थी और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद को लेकर क्या रवैया रहा था सरकार का, उसके तहत भी आप उसको नजर रखते हुए भी आप देखें तो एक बहुत पॉजिटिव साइन है ये इंडियन डेमोक्रेसी के लिए। जी, चुनौती बहुत बड़ी रहेगी मोदी सरकार के लिए, और उसमें कुछ गलत भी नहीं है। जिस तरीके से इस सरकार ने, खासतौर पर पिछले 5 साल में, आप अगर ये कृषि कानून देख लीजिए, या आप ये जो न्याय संहिता की बातें कीजिए, या कोई और लॉज को देख लीजिए, किस तरीके से बुलडोज हुए हैं लॉज पार्लियामेंट में, बिना किसी डिबेट, बिना किसी डिस्कशन, पूरे विपक्ष को सस्पेंड कर कर। तो ये सब एक, जैसा मैं कह रहा हूं कि एक डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं था। और फिर आपने राहुल गांधी की बात की है, तो बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप कि इकलौते ऐसे नेता जो खड़े रहे। और हम और आप ये भी जानते हैं कि राहुल गांधी के साथ क्या सलूक किया गया पिछले 5 सालों में, उन पर किस तरह से केस हुए, किस तरीके से उनके मकान खाली करवाया गया। एक कम से कम वो गरिमा जो होती है एक पद की, उसका भी ध्यान नहीं रखा गया। इस तमाम चीजें आपके सामने रही हैं। तो चुनौती रहेगी, और चुनौती रहनी भी चाहिए। देखिए, कोई डेमोक्रेसी में, एक हेल्दी डेमोक्रेसी कब ग्रो करती है? एक हेल्दी डेमोक्रेसी तभी ग्रो करती है जब 2 बिल्कुल विपरीत व्यू पॉइंट होते हैं, उन पर डिबेट होता है, डिस्कशन होता है, कहीं पे एक कंसेंसस बनता है, तो एक कदम आप आगे बढ़ते हैं। एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए ये चलन बहुत जरूरी होता है, और ये चीज हम मिस कर रहे थे पिछले 10 सालों में। देखिए, विपक्ष को लंपून करना, मजाक उड़ाना, चीजों को हल्के में लेना, हम सब जानते हैं कि मणिपुर पे जो सो कॉल्ड डिबेट एक पार्लियामेंट में इवेंचुअली हुआ था, जब प्राइम मिनिस्टर को आना पड़ा था विपक्ष के कहने पे, तो क्या उन्होंने बोला था, कितना मणिपुर पे बोला था, और कितनी उन्होंने इधर उधर की बातें करके, मतलब पूरे एक विपक्ष को, देखिए आप विपक्ष को हल्के में नहीं लेते, आप पूरी इंस्टीट्यूशन को डैमेज करते हैं, उसके एक पूरा जो एक उसकी रेपुटेशन होती है उसको डैमेज करते हैं। आपको विपक्ष को सीरियसली लेना चाहिए। अल्टीमेटली वो भी, विपक्ष भी जो है वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, लोगों की एस्पिरेशंस हैं, उनके डिजायर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। सिर्फ एक न्यूमेरिकल खेल जो है उसको मतलब आप नहीं ले सकते कि हमारे पास नंबर्स ज्यादा हैं तो आप चीजों को हल्के में लेंगे, या चीजों को बिल्कुल उनकी जो एक सीरियसनेस है उसको डाइल्यूट कर देंगे। तो ये चैलेंज रहेगा, और रहना चाहिए भी। अब आप देखिए, हाल की घड़ी में जिस तरीके से नीट का स्कैंडल सामने आया, और सिर्फ ये नीट का स्कैंडल नहीं है, इसके साथ आपका एक यूजीसी नेट का हुआ है, एग्जाम पोस्टपोन हुए हैं। उससे पहले मैं और आप देख चुके हैं देश में कितने ही, जो देखिए पहले तो एम्प्लॉयमेंट का क्राइसिस है, उसके बाद जब एम्प्लॉयमेंट के एग्जाम करवाए जाते हैं तो या वो लीक हो रहे हैं या वो पोस्टपोन हो रहे हैं। तो उसके साथ एक और चीज एक्सपोज हो रही है ना, अब इस स्कैंडल के तहत एक चीज और एक्सपोज हो रही है कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस या बाकी संस्थानों में जो रिक्रूटमेंट की गई है, देखिए आपने मेरिट को नजरअंदाज करके सिर्फ और सिर्फ एक आइडियोलॉजी का आदमी वहां घुसाने का काम किया है। तो ये तमाम चीजें एक्सपोज हो रही हैं। और आज मतलब, हालांकि ये तो एक औपचारिकताएं हैं कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता या विपक्ष चुनकर आया, आज पूरा देश विपक्ष से उम्मीद लगाए बैठा है कि कम से कम इन मुद्दों को पार्लियामेंट में उछाला जाएगा, इन पर बात होगी, इन पे कोई रास्ता निकाला जाएगा। मैं और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो इस देश का युवा है, जो बच्चे हैं इन एग्जाम्स के लिए जो तैयारी करते हैं, कितनी बार आपने भी देखा होगा, रेलवे स्टेशन पे बैठ के भी पढ़ रहे होते हैं बेचारे, सोने को जगह नहीं होती है, खाने को नहीं होता है इनके पास, और फिर उनके साथ इस तरह का सलूक होता है, और उसको आप हल्के में अगर ये टाल जाए। अब इस नीट में भी आप देखिए अब तक क्या रवैया रहा है सरकार का,
शुरू में तो बिल्कुल डिनाई कर दिया गया कि कुछ नहीं है। अब जब परतें जब उखड़ रही हैं तो चीजें सामने आ रही है। तो विपक्ष का एक रोल जो है डेमोक्रेसी में, हम उसको कभी मतलब अंडरमाइन नहीं कर सकते। विपक्ष का रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी कई मायनों में तो सरकार से भी ज्यादा होती है जी। को नैरेटिव रहता था कि भाई ये जिम्मेदारी लेने से डरते हैं, तो वो भी खत्म है। और ये कांग्रेस के लिए भी अच्छा, एक मैं कहूंगा एक अच्छा साइन है कि देखिए कांग्रेस पे एक एलिगेशन लगता रहा था, खासतौर पे मनमोहन सिंह की सरकार के टाइम या इवन नरसिम्हा राव की सरकार के टाइम, कि ये रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलती हैं। तो ठीक है, आज विपक्ष में कम से कम वो जिम्मेदारी लेकर खुद सामने आ रहे हैं। तो जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो फिर अच्छा बुरा जो भी होता है वो आप उसके लिए जिम्मेवार होते हैं। वो एक अच्छा साइन है कांग्रेस के लिए भी, एक पार्टी के लिए भी, और मतलब ठीक है उस ऑर्गेनाइजेशन के ग्रो करने के लिए भी। और जहां तक आपने बात की भारत जोड़ो यात्रा की, तो भारत जोड़ो यात्रा मतलब ठीक है, हम लोग भी इश्यूज पे कांग्रेस को, बीजेपी को, तमाम पार्टियों को क्रिटिसाइज करते रहते हैं, पर भारत जोड़ो यात्रा की अहमियत को आप समझिए इस दौर में, जब पूरे देश में एक डिवाइसिवनेस, लोगों को बांटने का काम हो रहा था, उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति इस देश को इकट्ठा करने की बात कर रहा था तो उसको सपोर्ट करना बहुत जरूरी था पूरे देश के लिए। और उसका रिजल्ट आपको दिख रहा है, उसका रिजल्ट आज आपको दिख रहा है। आज सबसे देखिए इस पूरे चुनाव में सबसे अच्छी चीज मतलब मेरे हिसाब से क्या रही कि किसी भी वजह से ही सही इस देश की जनता ने फिर संविधान के नाम पे वोट डाला, चाहे वो डर के मारे डाला, चाहे वो किसी भी वजह से डाला, कम से कम संविधान के नाम पे बहुत जनता ने वोट डाला। एक चीज वो रही। और फिर दूसरी चीज, वो संविधान ऑपोजिशन ने ओथ लेते समय जो पार्लियामेंट में दिखाया और सरकार को याद कराया, खासतौर पर मोदी साहब को याद कराया कि देखिए सरकारें आएंगी जाएंगी, प्रधानमंत्री आएंगे जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष आएंगे जाएंगे, पर जो संविधान है वो सर्वोपरि है और वो रहना भी चाहिए। एक बहुत अच्छा एक मैसेज है एक पूरी दुनिया के लिए, खासतौर पे जब ये क्लेम करती है सरकार की जी हम तो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ठीक है, ये डेमोन्स्ट्रेशन है कि ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। अगर बीजेपी अपने दम पे मेजॉरिटी लाती तो फिर ये डर था कि वो ऑपोजिशन को तहस नहस करने की कोशिश करती, कोशिश वो अभी भी करेगी उसमें, पर हाल की घड़ी में एक स्ट्रांग ऑपोजिशन है। और उस ऑपोजिशन में देखिए इंडिया गठबंधन जब बना था तो एक बेसिक से एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि जो पार्टी मैक्सिमम सीट्स लेती है किसी गठबंधन में, उसको एक तरह से पद ऑफर किए जाते हैं। तो अगर राहुल गांधी, देखिए राहुल गांधी ने, अगर हम देखें तो कांग्रेस ने इन चुनावों में किस तरह से एडजस्टमेंट्स की, यूपी का एग्जांपल ले लीजिए, कांग्रेस को पता था कि स्थिति नहीं है वहां पर लड़ने की, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, तो ठीक है कांग्रेस ने अखिलेश को आगे आने का मौका दिया, लीड करने का मौका दिया। ये तमाम चीजें जो हैं एक कोलिशन पॉलिटिक्स में इन चीजों को आप ध्यान रखते हैं। तो ठीक है, आज जो कांग्रेस के चेहरे उभर कर सामने आए हैं तो कांग्रेस के अंदर से वो चीज है, वो एक इंटरनल मैटर है कांग्रेस का। देखिए कांग्रेस को लेके ना बहुत भ्रांतियां फैलाई जाती हैं अक्सर। अब ये कहा जाता है कि कांग्रेस में कभी कोई भी चुनाव अगर ये पार्टी जीतती है किसी प्रदेश में या कहीं पे तो अंदर घमासान होता है। तो घमासान जो है आप बेसिकली आप अपने आप को एसर्ट करते हैं, आप क्लेम करते हैं, जो कि एक डेमोक्रेसी में होना चाहिए। आपका क्लेम है, फिर अल्टीमेटली चीजें रिजॉल्व होती हैं। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ टबल की स्थिति में है अंदर। वो कोई भी देखिए, कोई भी नेता जो होता है, सीनियर नेता होता है, अपने आप को असर्ट करता है और वो करना भी चाहिए। पार्टी के अंदर भी एक डेमोक्रेसी होती है कि नहीं होती है। वो डेमोक्रेसी कभी बीजेपी में भी थी, पर बीजेपी के पुराने आप कार्यकर्ताओं से, पुराने नेताओं से मिले तो बड़े दुख के साथ आज ये कहते हैं कि आज वो स्थिति बीजेपी में नहीं है। वो स्थिति अटल अडवाणी के टाइम पर थी कि पार्टी के नेता खड़े होकर अपना पक्ष भी रखते थे और अपने आप को असर्ट भी करते थे, पर वो चीज आज बीजेपी में नहीं है। और अगर कांग्रेस में वो दोबारा शुरू हो रही है तो एक अच्छी बात है। ये जो है ना क्राउन ऑफ थॉर्न्स है कि हर छोटी बात की, हर छोटी बड़ी बात के लिए लोग आपकी तरफ देखेंगे। आपको वो जो अपनी जिम्मेदारी है वो उसको बड़े तरीके से निभाना है। और भारत कोई छोटा मोटा देश नहीं है। भारत में कितनी ही कॉन्ट्रडिक्शंस होती हैं, रीजनल हैं, स्टेट्स की हैं, फेडरलिज्म के इश्यूज हैं, तो वो सब करना इतना आसान नहीं है। राहुल के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा, वो उनके लिए भी ना आसान नहीं रहेगा। पर हां, जब आप चैलेंजेस के बीच से गुजरते हैं, उन कठिनाइयों
भरे रास्ते से गुजरते हैं, उतना ही आप इवॉल्व होते हैं।